नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आगामी परीक्षाओं के लिए हमारी श्रृंखला लगातार बनी हुई है। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि इसरो के माध्यम से अभी चंद्रयान-3 का सफलतापूर्वक लॉन्चिंग और उसकी लैंडिंग करने के बाद आज सूर्ययान यानी अब की बार सूर्य अभियान, सूरजयान, जिसके लिए आदित्य L1 का सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की जा चुकी है, जिसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे और उसकी संपूर्ण जानकारी के साथ इस क्लास को लेकर आए हैं ताकि यहाँ से बनने वाले प्रश्नों के उत्तर आपके गलत ना हो। क्लास को आप पूरा देखें, लगातार देखें, अपने दोस्तों और एक देश के नागरिक होने के नाते, क्योंकि हमारे देश, जिस देश में हम रहते हैं, भारत देश ने बहुत बड़ा काम किया है। एक तो चंद्रयान-3 की सफलता, जिसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई, एक तो वो बहुत बड़ी सौगात हुई। दूसरा, आज उस पर भी ये अमृत काल में बहुत सुनहरा अवसर है। भारत का इतिहास सुनहरे सब अक्षरों से लिखा जाएगा। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस देश के नागरिक हैं और हम उस देश में रहते हैं जिस देश ने वो बड़े काम किए हैं जो किसी विश्व में, पूरे विश्व में किसी देश की हिम्मत नहीं होती। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपसे एक ही अनुरोध है कि देश के नागरिक होने के नाते आपका भी फर्ज बनता है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें। देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है अब की बार सूरजयान आदित्य L मिशन, आदित्य L1 मिशन। इसरो, जो कि हमारे देश का एक अंतरिक्ष अनुसंधान है, इसरो ने अपने पहले ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1 की लॉन्चिंग 2 सितंबर, तारीख आप इसे नोट करें, वो तारीख है 2 सितंबर 2023, दिन शनिवार को भारतीय समय अनुसार सुबह 11:50 पर सफलतापूर्वक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसकी लॉन्चिंग सफलतापूर्वक हो चुकी है। इसरो का जो मुख्यालय है वो बंगलोर में है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि इसरो की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग लैंडिंग के बाद ये भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि सूर्य मिशन, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं, आज इसरो ने वो करके दिखाया। और सूर्य की पूरी जानकारी लेने के लिए लक्ष्य रखा गया सूर्ययान का, जिसे नाम दिया गया आदित्य L1 मिशन, जिसकी लॉन्चिंग 2 सितंबर 2023 दिन शनिवार को भारतीय समय अनुसार सुबह 11:50 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से की जा चुकी है, जिसे रॉकेट PSLV XL C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ये चंद्रमा से लगभग 4 गुना दूरी, चंद्रमा के लिए जो चंद्रयान-3 का मिशन रखा गया उसके लिए 3,84,000 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन आज सूर्य मिशन के लिए, आदित्य L1 के लिए ये दूरी 4 गुना, लगभग जो बनती है आपकी 1.5 मिलियन किलोमीटर, या जिसे 15 लाख किलोमीटर मान सकते हैं। इतनी दूरी पर इसे स्थापित किया जाएगा। देखिए आपके सामने सूर्ययान आदित्य L1 का चित्र आपके सामने है। ये आपका आदित्य L1 है। बात करें, इसमें इतना पोर्शन आपका आदित्य L1 है। बाकी जो नीचे के पोर्शन है 1, 2, 3 और ये 4 स्टेप, इसे इसकी कक्षा में जहां इसका लक्ष्य रखा गया है उस बिंदु की चर्चा करेंगे कि कहाँ इसको स्थापित किया जाएगा, कैसे ये चक्कर लगाएगा।
उसे वहां तक पहुंचाने के लिए ये 4 स्टेप प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। आगे क्या है, आगे देखिए, ये सूर्य और पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले तो ये सूर्य है जिसका टारगेट रखा गया है आदित्य L1। आदित्य L1 जिसकी पूरी जानकारी इसरो तक पहुंचाएगा। देखिए ये है सूर्य, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। ये इस कक्षा में इस तरह से घूमती है पृथ्वी, जिसका समय पूरा होता है 365 दिन में। 365 दिन में सूरज का एक चक्कर पृथ्वी पूरा करती है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर भी घूर्णन करती है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है, जिसको वो पूरा करती है 24 घंटे में। ये समय आपके सामने लिखा हुआ है, 24 घंटे में ये एक चक्कर अपनी अक्ष पर पूरा करती है। दूसरा एक पॉइंट और भी है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है और ये पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता है, जिसका कार्यकाल है 28 दिन का। 28 दिन में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो 365 दिन में लगाती है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर जो चक्कर लगाती है वो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। अपनी अक्ष पर घूर्णन करना। चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या है, इसे एक पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा, जो हमारा आदित्य L1 है। उस पॉइंट के लिए, जिसको लैग्रेंजियन 1 बिंदु तक पहुंचने में लगभग 125 दिन का समय लगेगा। 125 दिन बोले तो लगभग 4 माह का समय लगेगा। 4 माह तक क्या करेगा ये, कैसे, किस स्थिति में रहेगा, कैसे चलेगा, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। देखिए लैग्रेंजियन है क्या, आखिर ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 2 खगोलीय पिंड, कोई भी 2 खगोलीय पिंड हैं, प्रत्येक पिंड का अपना गुरुत्वाकर्षण होता है। तो 2 खगोलीय पिंडों के बीच का एक वह बिंदु होता है जहां पर इनके गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अर्थात 2 खगोलीय पिंडों के बीच का वह बिंदु होता है जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाता है। जहां दोनों का पॉइंट, जो इसका ग्रेविएशन फोर्स होता है दोनों का, वो अगर इक्वल हो जाते हैं तो वह पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, लैग्रेंजियन बिंदु कहलाएगा, पॉइंट कहलाएगा। अब ऐसे 5 बिंदु होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक L1 है, L2 है, L3 है, L4, L5, ये 5 पॉइंट होते हैं। लैग्रेंजियन 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट होते हैं। 5 पॉइंट अब आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए ये हमारी, ये है अर्थ, पृथ्वी है, और ये हमारा सूर्य है। अब सूर्य की और पृथ्वी जिसमें हम निवास करते हैं वो हमारी पृथ्वी, हमारा ग्रह सूर्य, जहां पर L1 आदित्य L1 जिसकी जानकारी पूरी देगा। तो उसके लिए बीच में ऐसा तो है नहीं कि ये आदित्य L1 सीधा जाएगा और सूर्य के अंदर प्रवेश कर जाएगा या सूर्य को टच करेगा। ये टच नहीं करेगा, ये ध्यान रखना आप, टच नहीं करेगा, सूर्य को टच नहीं करेगा। क्या करेगा, ये इसके L1 पॉइंट है, एक L1 पॉइंट ये है, L2 ये हो गया, और आपका L3 और L4 L5, 5 पॉइंट ऐसे हैं ये सूर्य से, जहां पर 2 पिंडों के ग्रेविएशन फोर्स एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, बोले तो एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब है क्या, यहां पर जो सूर्य की और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है, टोटल डिस्टेंस जो है वो है आपकी 14.96 करोड़, 14.96 करोड़ किलोमीटर की दूरी सूरज की और पृथ्वी के बीच की दूरी है। अब इसका जो 1% होगा, 1%, इस दूरी का 1% जो कि बनेगा आपका 15 लाख किलोमीटर, 15 लाख किलोमीटर, 15 लाख किलोमीटर दूरी पर, पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूरी पर ये पॉइंट होगा आपका L1, जहां पर इसे स्थापित किया जाएगा, जिसे हम 1.5
5 मिलियन किलोमीटर कह सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपके कि लैग्रेंजियन पॉइंट कौन सा है। वह पॉइंट जहां पर दो खगोलीय पिंडों का ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल हो जाते हैं या एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, तो वह बिंदु आपका लैग्रेंजियन बिंदु। ये 5 होते हैं, L1, L2, L3, L4, L5। इसलिए इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। L1 तो आपको समझ में आ गया। अब इसका नाम आदित्य क्यों रखा गया, देखिए आगे। आदित्य नाम क्यों रखा गया, क्या कारण है इसका नाम आदित्य रखा गया? क्योंकि सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है आदित्य। सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है आदित्य। आदित्य किसके नाम से मिला ये उनको उनकी माता, इनकी माता का नाम था अदिति। जो हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य की जो कथा भागवत होती है, सूर्य नारायण की कथा, उसमें इनका माता पिता का नाम आता है, तो इनकी माता का नाम है अदिति। ऐसा भी कहा जाता है कि बचपन में हनुमान जी ने इन्हें निगल लिया था, हनुमान जी ने फल समझ करके इन्हें पकड़ लिया था और मुंह में रख लिया था, तो अदिति के नाम पर दिया गया। अदिति का अर्थ होता है जो राग द्वेष से ऊपर हो, जिस पर किसी का वश न चले। तो ऐसे ही हमारे सूर्य देव जी हैं, सूर्य भगवान जी हैं, जिन पर किसी का वश नहीं चलता। ये देखिए आपके सामने चित्र दिया है, ऊपर सूर्य का है, और ये आपका ये चित्र है आपके सामने आदित्य L1 का। आदित्य L1 जो कि इसे प्रक्षेपित किया जाने से पहले की स्थिति है, और ये इसके बाद की स्थिति रहेगी। आगे देखिए, आगे क्या है। लॉन्चिंग का समय आपको पता चल गया, कहां से लॉन्चिंग हुई, कब हुई। 2 सितंबर 2023 दिन शनिवार, समय सुबह 11:50 पर इसकी सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की जा चुकी है। कहां से की गई है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। किसने किया है? इसरो ने किया है। इसरो का मुख्यालय बंगलुरु, स्थापना 15 अगस्त सन 1969। ये सब जानकारी आपको मिल चुकी है। बात करें कि इसे किस रॉकेट से लॉन्चिंग की गई है, किस रॉकेट के माध्यम से, तो वो रॉकेट हैं आपके PSLV C57। PSLV C57 ये रॉकेट आपको दिखाई दे रहे होंगे। दूसरा चरण कितने हैं इसमें? 4 चरण हैं। 4 चरण। पहला चरण आपका ये हो गया, दूसरा, देखिए पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। 5वां जो आपका ऊपर का जो पार्ट होता है वही है आपका आदित्य L1। आदित्य L1 जो नीचे का पोर्शन है जो है आपका PSLV C57 रॉकेट के माध्यम से, इसमें क्या होता है, इस रॉकेट में सॉलिड फ्यूल पाया जाता है, जो एक बार चलने के बाद इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, इसे नियंत्रित नहीं कर सकते, जो कि चंद्रयान 3 में भी इसी का प्रयोग किया गया था। इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, इसी ईंधन का प्रयोग किया गया था। इसका काम होता है ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना। दूसरा जो पोर्शन है वो आपका, ये दूसरा नंबर जहां पड़ा है, ये आपका इसमें है लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल इसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसमें विकास इंजन होता है। तीसरा पोर्शन फिर उसमें सॉलिड, चौथा पोर्शन लिक्विड फ्यूल। देखिए आप क्रम बन गया है, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, इस तरह से इसको प्रक्षेपित किया जाता है। चित्र आपके सामने लगा हुआ है, आगे देखिए। देखिए समय रहा 11:50 पर, समय रहा 11:50 पर, दिन शनिवार, तारीख 2 सितंबर 2023, स्थान श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से इसकी लॉन्चिंग
11:50 पर, दिन शनिवार 2 सितंबर 2023 को सफलतापूर्वक हो चुकी है। लॉन्चिंग आप देख पा रहे हैं, ये नीचे के जो रॉकेट थे उनमें सबसे पहले स्टार्टिंग वहीं से होती है, उसके बाद ये धीरे धीरे यहाँ से अलग होना शुरू हो जाएंगे। ये जैसे अलग होंगे पार्ट 2 पार्ट 3 स्टेप, मतलब स्टेप 1 2 3 4 इस तरह से चलते रहेंगे क्रम से। आगे देखिए, आगे है नोट करके लिखा है आपके सामने ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब क्या है? ब्रिक्स सम्मेलन आपने पढ़ा होगा, ब्रिक्स सम्मेलन आपने ही पढ़ा होगा। और इसमें क्या होता है, ब्रिक्स सम्मेलन में 5 देश होते हैं। 5 देश में कौन कौन से हैं? B for ब्राजील, R for रूस, और I से इंडिया भारत, C से चीन चाइना, C से साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका। ये 5 देशों का समूह है। 5 देशों में कोई भी देश ऐसा नहीं है, 5 देशों में कोई भी देश ऐसा नहीं भारत को छोड़कर जिसने ऐसा अभियान सोचा भी हो। ये काम कोई नहीं कर सका, ना ब्राजील, ना रूस, ना चीन, ना दक्षिण अफ्रीका। किसने कर दिखाया? वो कर दिखाया हमारे देश भारत ने। तो हम गर्व से कहेंगे, हम गर्व से कहते हैं कि भारतीय हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। आपको पता चल गया कि ये कुल दूरी का कितना तय करेगा? 1%। कुल दूरी का 1% तय करेगा, जो दूरी है 14.96 करोड़, 14.96 करोड़ किलोमीटर, जिसका 1% 1.5 मिलियन या 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाएगा। SOI क्या है? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जहां पृथ्वी का ग्रेविएशन फोर्स, ग्रेविएशन समाप्त हो जाता है, उस पर इसे स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? किस लिए इसे लॉन्च किया गया है? क्या उद्देश्य रहा? देखिए आपके सामने लिखा है नंबर 1, सूर्य की स्टडी कराना, सूर्य के बारे में अध्ययन करना, सौर फ्लेयर्स यानी तूफान का अध्ययन करना, सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना, प्लाज्मा का अध्ययन करना, सोलर एयर की स्टडी करना, ये अल्टीमेट एनर्जी सोर्स अर्थ। ये इनका उद्देश्य रहा है कि आदित्य L1 को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने इसकी लॉन्चिंग की है। आगे क्या है? आगे देखिए आपका सोलर सिस्टम दिया है। सोलर सिस्टम में ये सूर्य है, ये हो गया आपका सूर्य, और सूर्य जो है सौर परिवार का मुखिया कहलाता है। और इसमें जो ग्रह हैं वो एक क्रम में व्यवस्थित होती हैं। देखिए पहला ग्रह कौन सा होगा आपका? ये जो पहला ग्रह है ये आपका बुध, बुध के बाद आता है आपका शुक्र, शुक्र के बाद आता है आपका पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है मंगल, मंगल के बाद आता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है शनि, शनि के बाद आता है अरुण, इसके बाद आता है आपका वरुण। इस क्रम में ये व्यवस्थित हैं, जिनको पूछा जाता है एग्जाम में कि सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में ग्रहों की क्या स्थिति होती है, ऑप्शन को चुनिए। तो ये इनके दूरी के बढ़ते क्रम में है। सबसे नजदीक बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये अपनी अपनी कक्षा में सूर्य के परता चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जिनका कार्यकाल दूरी के हिसाब से अलग अलग होता है। तो आप इसे नोट करें, स्क्रीनशॉट लेते रहें और क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आगे क्या है? आदित्य L1 में प्रयुक्त उपकरण क्या क्या इसमें उपकरण लगाए गए हैं? देखिए नंबर 1 विजुअल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ VELC। इसका काम क्या है? ये किसने बनाया? भारतीय तारा भौतिकी संस्थान, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान बंगलुरु ने इसे बनाया। ये सूर्य के कोरोना और उत्सर्जन में बदलावों का अध्ययन करेगा। ये आप नोट करें, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये करंट में टॉपिक चल रहा है तो आपके करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी ये। दूसरा पॉइंट क्या है? सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, खगोल विज्ञान
व खगोल भौतिकी अंतर विश्वविद्यालय केंद्र पुणे ने इसे बनाया है। ये सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा। ये निकट परावैंगनी श्रेणी की तस्वीरें होंगी। ये रोशनी लगभग अदृश्य होती है परावैंगनी श्रेणी की, और इसमें काम क्या है, ये सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा। किसने इसे बनाया है? ये अंतर विश्वविद्यालय केंद्र पुणे ने इसे बनाया है। तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए ये क्या है, आपको मैंने बताया था कि L1 पॉइंट क्या है। जैसे अभी इसका लॉन्चिंग हुआ है, तो लॉन्चिंग करने के बाद ये क्या होगा, जैसे ही यहाँ आएगा तो कक्षाओं में इस तरह से भ्रमण करेगा, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं बनाते जाएगा। ये बनाने के बाद इस तरह से इसकी कक्षाएं जो है दीर्घ वृत्ताकार होती जाएंगी, और ये इस तरह से करता हुआ और ये यहाँ से सेटल होगा इस तरह। L1 पॉइंट, ये इसका L1 पॉइंट है। L1 पॉइंट वह पॉइंट है जो कि सूर्य के और पृथ्वी के बीच की दूरी का 1%, इनकी जो बीच की दूरी होगी 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन किलोमीटर या 15 लाख किलोमीटर, 15 लाख किलोमीटर की दूरी रहेगी। और इसे आदित्य L1 क्या होगा, हेलो ऑर्बिट अराउंड L1 पॉइंट, एक कक्षा स्थापित करेगा और इसमें भ्रमण करता रहेगा। तो इसे आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। आगे क्या है, 2 पॉइंट उधर हो गए थे, तीसरा पॉइंट है सोलेक्स और हेल 1, सोलर लो एनर्जी स्पेक्ट्रोमीटर सोलेक्स और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर बंगलुरु स्थित UR सैटेलाइट UR राव सैटेलाइट सेंटर ने बनाया। इनका काम क्या है, इसका काम है सूर्य एक्सरे का अध्ययन। चौथा पॉइंट आता है एस्पेक्ट्स और पापा, इनका काम सौर पवन का अध्ययन और ऊर्जा के वितरण को समझना है। पांचवा पॉइंट है मैग्नेटोमीटर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम, प्रयोगशाला बंगलुरु ने इसे बनाया। यह L1 कक्षा के आसपास अंतर्ग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र को भी मापेगा। ये तो आपके उपकरण हो गए। आगे क्या है, इसे पहुंचने में L1 पॉइंट तक पहुंचने में 125 दिन का समय लगेगा। आखिर 125 दिन तक क्या रहे, मतलब क्या काम रहेगा इसका, क्या करता रहेगा जो 125 दिन लगेंगे। नंबर 1 क्या है, अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करेगा। अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा पहले। दूसरा क्या है, कक्षा को अंडाकार बनाने वाली प्रक्रिया होगी, जैसा कि अभी मैंने चित्र के माध्यम से आपको दिखाया था। ये अंडाकार कक्षा वाली इस तरह से प्रक्रिया बनी रहेगी। और क्या है, आगे क्या है, अंतरिक्ष यान को प्रणोदन करके L1 बिंदु की ओर बढ़ाया जाएगा, और जैसे ही अंतरिक्ष यान लैग्रेंज बिंदु की ओर बढ़ेगा, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद मिशन का क्रूज चरण शुरू होगा, जिसमें अंतरिक्ष यान को उतारने की प्रक्रिया होगी। अंतिम चरण में अंतरिक्ष यान L1 लैग्रेंज बिंदु के चारों ओर एक बड़ी हेलो कक्षा में स्थापित हो जाएगा। देखिए हेलो कक्षा में स्थापित हो जाएगा, इस कक्षा में ये स्थापित हो जाएगा। ये L1 आपका लैग्रेंज बिंदु है, जिसके हेलो कक्षा में ये आपका जो आदित्य L1 है वो स्थापित हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आदित्य L1, जो कि एक बहुत ही हर्ष की बात है और हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम भारतीय हैं। जो भारत ने कर दिखाया बहुत ही गर्व की बात है। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना जय हिंद जरूर लिखें। एक देश के नागरिक होने के नाते आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिए। चलते हैं, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।